अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मुश्ताक खोखर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एक्सप्लोर पाकिस्तान। दोस्तों, आज का व्लॉग बहुत ज़बरदस्त होने जा रहा है क्योंकि हम आपको कराची के मशरिकी इलाके की सैर कराएंगे और बरास्ता नेशनल हाईवे। तो हमारे साथ बने रहिए और नेशनल हाईवे का सफ़र मिलके करते हैं। नेशनल हाईवे कराची की वो शाहराह है जो कराची के मशरिक़ से यानी कि वायरलेस गेट एयरपोर्ट के करीब से मशरिक़ की तरफ जाती है, जो हमें ठट्ठा ज़िले में लेके जाती है और ठट्ठा के बाद हमें सिंध के दीगर इलाकों तक पहुंचाती है। तो हमने ये सफ़र कालाबोट से शुरू किया है और अब हम मलीर कोरट तक पहुंच गए हैं। और आप हमारे साथ रहिए और जिन दोस्तों ने इन इलाकों को नहीं देखा उनके लिए यकीनन ये बहुत दिलचस्प वीडियो होने वाली है। और दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक्सप्लोर पाकिस्तान आपको पूरे पाकिस्तान की सैर कराएगा और कराची के मुख्तलिफ़ इलाकों के साथ साथ पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों की सैर कराएगा, यानी कि हम करेंगे एक्सप्लोर पाकिस्तान। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। और इस टाइम हम मलीर पुल से गुज़र रहे हैं। मलीर नदी के ऊपर वाक़ ये पुल है जो हमें मलीर से कायदाबाद की तरफ लेके जाता है। मुर्गी खाने के मकाम तक ये पुल है और उस पुल से आगे फिर हम कायदाबाद जाएंगे। ये मलीर नदी है दोनों जानिब और उसके ऊपर ये पुल है। दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है क्योंकि हम आपको आज कराची से बाहर लेके जाएंगे। हम उस मकाम तक आपको लेके जाएंगे जो कराची से बाहर है और वो मकाम है घग्गर फाटक। जो लोग घग्गर फाटक का नाम जानते हैं उन्हें यकीनन इल्म होगा कि ये घग्गर फाटक किस जगह पर है। घग्गर फाटक वो मकाम है जहाँ से कराची की हद ख़त्म होती है और ठट्ठा ज़िले का इलाका घारो शुरू हो जाता है। तो अब हम ये मुर्गी खाने से गुज़र रहे हैं। मुर्गी खाने के पुल से हम निकले हैं। ये दोनों जानिब मुर्गी खाने का इलाका है और आगे कायदाबाद शुरू हो रहा है। वो ये उल्टे हाथ पे साबका लालाजार सिनेमा है जो अब लालाजार शादी हाल बन चुका है। अल सैयद सेंटर के बराबर से हमने पुल के ऊपर सफ़र जारी रखा हुआ है और हम कायदाबाद पुल के ऊपर इस टाइम रवा दवा हैं। नेशनल हाईवे के ज़रिए हम घग्गर फाटक तक का सफ़र, बल्कि हम घारो का भी जो ना घारो में भी आपको लेके जाएंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। ये दिलचस्प वीडियो है। ये आपको घर बैठे सैर कराएगी पूरे पाकिस्तान की। और फ़िलहाल हम नेशनल हाईवे के ज़रिए आपको कराची के मशरिकी इलाके का विज़िट करा रहे हैं और हम ये इस टाइम कायदाबाद से गुज़र रहे हैं। और हमारे सीधे हाथ पे रेडियो पाकिस्तान है और उल्टे हाथ पे ये एबट कंपनी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है। ये हाथ पे एबट कंपनी। और ये नेशनल हाईवे कराची का कदीम हाईवे है और ये ही हाईवे हमें वाहिद रास्ता था हैदराबाद जाने का। अब इसको दो रोया सड़क बना दिया गया है और अब हम मंजिल पंप, मशहूर है ये इलाका मंजिल पंप के नाम से, तो अब मंजिल पंप से गुज़र रहे हैं। और ये सीधे हाथ पे जर्नल टायर जाने का रास्ता है। जर्नल टायर और गुल अहमद और अस्पताल चौरंगी जाने के लिए हमें सीधे हाथ पे मुड़ना पड़ता है। और उल्टे हाथ पे कदीम गोट जाने का रास्ता है मंजिल पंप के बराबर से। तो हम रवा दवा हैं नेशनल हाईवे पर और ये डाउलेंस कंपनी
ये दूसरी डाउलेंस कंपनी है, पहले रेडियो पाकिस्तान के साथ है और ये दूसरा प्लांट उन्होंने लगाया है। और ये बेशुमार फैक्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्री एरिया है दोनों साइड पे हमारे। ये लांडी का इलाका है ये, और ये इंडस्ट्रियल एरिया है और ये मेन नेशनल हाईवे है। इसी रास्ते से हम बंदरगाह है हमारी बिन कासिम, वहाँ जा सकते हैं। स्टील मिल जाने का रास्ता भी यहीं से है, स्टील टाउनशिप जाने का रास्ता भी यहीं से मिलेगा हमें। और आगे से उल्टे हाथ पे हमें मुख्तलिफ़ रास्ते मिलेंगे, जो मेमनगोड जामकंडा जाने का रास्ता भी हमें मिलता है यहाँ से। यही रास्ता आगे गुलशन हदीद लेके जाएगा और उल्टे हाथ पे हमारे को शाह लतीफ़ टाउन भी पड़ेगा, जो एक बहुत बड़ी आबादी है। और वहीं भाई हमारे पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है, बेनज़ीर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, जो कि रज़ाकाबाद के नाम से मशहूर है, रज़ाकाबाद पुलिस ट्रेनिंग सेंटर। तो हम इस टाइम रवा दवा हैं और देखें दोनों तरफ आबादी है। और किसी दौर में ये रोड सिंगल रोड होता था और इसके दोनों जानिब जंगल हुआ करता था, मगर मलिर को ज़िला बनाने के बाद यहाँ पे बेपनाह डेवलपमेंट हुई है। और आगे स्टील मिल और बिन कासिम की वजह से भी इस इलाके को बहुत तरक्की मिली है। सिंध हुकूमत ने भी इस इलाके की तरक्की पे खुसूसी तवज्जो दी है और यहाँ बड़े बड़े दफातर मौजूद हैं। और अब इस इलाके को बहुत बड़ी जो ना तरक्की दी जा रही है। और ये जिस शाहरा पे आप चल रहे हैं ये भी डबल रास्ता है और नेशनल हाईवे इसका नाम है। और ये किसी दौर में सिंगल हुआ करती थी और हैदराबाद जाने का वाहिद रास्ता थी। उसके बाद सुपर हाईवे बनाई गई तो इसकी कदर कुछ कम हो गई, क्योंकि हैदराबाद जाने के लिए सुपर हाईवे का रास्ता शार्ट हो गया और वो बड़े जदीद तरीके से बनाई गई थी इसलिए। लेकिन फिर वक्त के साथ साथ इस नेशनल हाईवे की अहमियत बढ़ी और इसको भी तरक्की दी गई और अब ये दो रोया शाहरा बन गई है। ये देख लें हरियाली कितनी है माशाल्लाह, बहुत अच्छा, यानी कि ये इलाका डेवलप हो जाएगा। और दोनों तरफ नई नई आबादियाँ, नई नई हाउसिंग स्कीमें मौजूद हैं जो इस इलाके को चार चांद लगा रही हैं और इसकी अहमियत बढ़ा रही हैं। हम इस टाइम शाह लतीफ़ टाउन से गुज़र रहे हैं। दोस्तों हमारे साथ रहिए और वीडियो को आखिर तक देखिए और इस इलाके की अक्सबंदी को आप देखें भी और इसे लाइक भी करें। और मेरे चैनल को एक्सप्लोर पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मैं नए नए इलाकों को तलाश करके एक्सप्लोर करके आप तक पहुंचाऊं। ये देखें कितने बड़े बड़े ये होंडा वालों के जो ना आउटलेट हैं, बहुत बड़े बड़े टोयोटा वालों के। तो यहाँ पे उनकी जो भी तैयार मशीनरी है, गाड़ियाँ हैं, वो यहाँ पे मौजूद होती हैं। और ये असल में ये एरिया कमर्शियल एरिया है और ये ऑयल फिलिंग का एरिया है। यहाँ से टैंकरों की फिलिंग होती है और वो फिर अंदरूनी सिंध में रवाना होते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों के शोरूम्स भी मौजूद हैं यहाँ पे, वर्कशॉप हैं, कमर्शियल एरिया है, क्योंकि हैवी ट्रैफिक यहाँ पे होता है तो उसी हिसाब से यहाँ पे बड़े बड़े वर्कशॉप्स, पेट्रोल पंप्स जो है मौजूद हैं। और यहाँ देख लें ईद का दिन है तो लोग बाइकों के ऊपर बड़ी तादाद में रवा दवा हैं, तफरीही मकाम पर जा रहे हैं
और यहीं से ही जो ना नीलम पॉइंट, ठट्ठा, शाहकी, चोर जमाली और मुख्तलिफ़ इलाक़ों में लोग जाते हैं। मुख्तलिफ़ अक़ीदतमंद भी यहाँ से जा रहे हैं और तफरी की गरज से भी ये देखें कितने लोग हैं जो मोटरसाइकिलों पर रमा दमा हैं और कुछ रेस्ट के लिए रास्ते में रुक गए हैं। तो ये बिन कासिम बंदरगाह जाने वाला रास्ता है। इस चौरंगी को बिन कासिम चौरंगी कहते हैं, जो हमने अभी क्रॉस की है। अब हम आगे चले हैं स्टील मिल चौरंगी की तरफ। जिन लोगों ने इस तरफ कभी सफ़र नहीं किया, यकीनन उनके लिए ये वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाली है। स्टील मिल चौरंगी को क्रॉस करने के बाद हम आगे निकले हैं और ये मेरे लेफ़्ट हैंड पे कायद-ए-आज़म पार्क है और ये बहुत बड़ा पार्क है। अगर आपने नहीं देखा तो इसे विज़िट ज़रूर करें। ये स्टील टाउनशिप जाने का रास्ता है ये, और इस स्टील मिल टाउनशिप के साथ ही कायद-ए-आज़म पार्क है और बहुत डेवलप पार्क है। तो इसको बहुत जदीद तरीके से बनाया गया है और ये स्टील मिल के ज़ेरे निगरानी है ये पार्क, और बहुत बड़ा पार्क है। अब हम पिपरी चावल गोदाम से गुज़र रहे हैं। आप देख रहे हैं कि हैवी ट्रक है, हैवी ट्रैफिक है यहाँ पे, और यहाँ गवर्नमेंट के बड़े बड़े गोदाम है जहाँ से अनाज लोड करके कराची की मंडी और अंदरून सिंध तक जो ना सप्लाई होता है। मुख्तलिफ़ इलाक़ों में यहाँ से गवर्नमेंट के गोदामों से माल सप्लाई होता है। अनाज का बड़ा ज़ख़ीरा यहाँ मौजूद होता है। इस इलाके को चावल गोदाम के नाम से, पिपरी चावल गोदाम के नाम से पुकारा जाता है। हमने अब ये हदीद जाने वाला रास्ता क्रॉस किया है हमने, और अब हम रवां दवा हैं गगर फाटक की तरफ। ये ताज महल बैंक्वेट है, ये बहुत बड़ा, बहुत आलीशान बैंक्वेट है, और दूसरी जानिब बड़ा ज़बरदस्त जन्नत बैंक्वेट मौजूद है। ये शादी हाल हैं और बड़ी शानदार शादी हाल हैं ये, जो मेन नेशनल हाईवे के ऊपर हैं, ताज महल और जन्नत बैंक्वेट। दिया रेस्टोरेंट, ये भी बड़ा रौनक वाला इलाका है और ख़ास तौर पे शाम में यहाँ पे बड़ी रौनक लगती है। ये नेशनल हाईवे के ऊपर ये रेस्टोरेंट है, दिया रेस्टोरेंट। रोड देखें कितना खुला वसी रोड है। ये बड़ा हैवी ट्रैफिक होता है यहाँ, लेकिन अब ये आज ईद का दिन है, ईद का तीसरा दिन है, जिसकी वजह से यहाँ पे हैवी ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ तफरी के लिए जाने वाले लोग मोटरसाइकिलों पे, छोटी बड़ी गाड़ियों के अंदर जो ना मौजूद हैं, जो ठट्ठा या नीलम पॉइंट की तरफ रवां दवा हैं।